हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी नंबर 1 ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग नंबर सिस्टम को कंटिन्यू कर रहे थे और पिछला वीडियो हम लोग का जो था वो आप लोग का क्वेश्चन पे गया था। तो क्वेश्चन में होप कि आप वो क्वेश्चन देख लिए होंगे और सारा आप खुद से सॉल्यूशन किए होंगे उसके बाद। और कुछ लोगों का ऐसा कमेंट आया कि जो वो पीडीएफ था क्वेश्चन का वो अच्छा से दिख नहीं रहा था, तो मैं उसको रिजॉल्व कर दूंगा। ओके, तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक आपके सामने है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो रियल नंबर उसमें रेशनल एंड इरेशनल दो नंबर आते हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ देखे थे कि जो रियल नंबर वैसे नंबर को कहते हैं दोज नंबर्स that can be represented on number line। वैसे नंबर जिसको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको हम लोग कह सकते हैं रियल नंबर। तो रेशनल का हम लोग देख लिए थे कि रेशनल को कैसे हम लोग नंबर लाइन पे डिनोट करते हैं। जैसे कि एक मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। ये एक हो गया हम लोग का नंबर लाइन, तो इसमें ये हो गया हम लोग का 0 1 2 3 4 डॉट 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 -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो हम लोग 3/4 इसको हम लोग को रिप्रेजेंट करना है इस नंबर लाइन पे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 3/4 को हम लोग देखेंगे तो ये अगर देखिए फ्रैक्शन जो है कुछ टाइप्स के होते हैं। जैसे हो गया हम लोग के पास प्रॉपर फ्रैक्शन, ये जो नंबर हुआ ये हम लोग के पास प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया जिसमें न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। ओके, ये हम लोग का कंडीशन रहता है कि जो न्यूमरेटर है वो छोटा होना चाहिए डिनोमिनेटर से, उसको हम लोग कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। और हम लोग अगर देखें तो 5/4 अगर हम लोग ये एग्जांपल लें तो हम लोग के पास ये हो जाएगा हम लोग का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिस केस में न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, ये हो गया इम्प्रॉपर। और बहुत कोई को इम्प्रॉपर और प्रॉपर याद नहीं रहता है, तो उसके लिए हम लोग देखें कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग मिक्स्ड में चेंज कर सकते हैं। मिक्स्ड में क्या होगा, दैट कंटेन्स एनी होल पार्ट। जैसे हम लोग यहाँ देखें कि 5/4 है, तो इसको हम लोग 5/4 को 1/4 लिख सकते हैं। ओके, 1 होल का यहाँ मतलब हो गया 1 + 1/4 ऐसे। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपको यहाँ 5/4 ही देगा, 5/4 ही आपको यहाँ से आंसर देगा। तो ये हो गया हम लोग का मिक्स। तो इम्प्रॉपर वैसे होते हैं जिसको हम लोग मिक्स्ड में चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग अगर प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करें तो प्रॉपर फ्रैक्शन ऑलवेज लाई बिटवीन 0 and 1। ओके, जो प्रॉपर फ्रैक्शन है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका देगा 0.75, जो 0 से बड़ा है बट 1 से छोटा है।
तो ये हमेशा 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा प्रॉपर फ्रैक्शन। और अगर हम लोग इम्प्रॉपर की बात करें तो इम्प्रॉपर जो है वो आपका मोर देन 1। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि नंबर लाइन पे अगर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहाँ जाएगा, तो वो हमेशा नंबर लाइन पे 1 से आगे जाता है। मेरे ख्याल से अभी हम लोग रेशनल का रिप्रेजेंटेशन नहीं देखे, तो यहाँ हम लोग रेशनल का पहले देख लेते हैं। रेशनल ओके, तो यहाँ से हम लोग देखें तो नंबर लाइन पे हम लोग यहाँ से कुछ पॉइंट्स बनाते हैं, जो पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से भी, और हम लोग को जब नंबर लाइन पे कोई भी नंबर को शो करना होता है उसके पर्सपेक्टिव से भी। तो यहाँ हम लोग पॉइंट सबसे पहले लिखते हैं। improper fraction always lie more than 1 on number line। जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है हमेशा 1 से आगे या 1 से ज़्यादा पे रिप्रेजेंट होगा नंबर लाइन पे। ओके, और यहाँ से अगर हम लोग देखें तो प्रॉपर फ्रैक्शन ऑलवेज लाई बिटवीन 0 and 1। ये हम लोग का रहता है पॉइंट्स, और यहाँ से हम लोग एक पॉइंट और लिख सकते हैं इसके साथ। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी चेंज्ड इन mixed fraction that contains some whole part। that is it represents after 1 on number line। ये कुछ पॉइंट थे जो हम लोग सेटिस्फाई होके चलते हैं कि जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है वो हमेशा 1 से ज़्यादा में लाई करेगा नंबर लाइन पे। 1 से ज़्यादा मीन्स ऐसे, अगर हम लोग इसका एग्जांपल है 0 1, तो ये जो है 1 के आगे ही लाई करेगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इससे पहले लाई नहीं कर सकता। और अगर हम लोग प्रॉपर की बात करें तो ये हम लोग का इस दोनों के बीच में ही लाई करेगा, इससे आगे नहीं बढ़ सकता। और इम्प्रॉपर को हम लोग यहाँ लिख सकते हैं इम्प्रॉपर, या हम लोग यहाँ लिख सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का है इक्विवेलेंट फॉर्म होता है। इक्विवेलेंट फॉर्म मीन्स दोनों इक्वल होते हैं, बस दोनों में क्या होता है, चेंज इन स्ट्रक्चर ओनली।
ओके, सिर्फ दोनों में स्ट्रक्चर का चेंज होता है। यहाँ मैं आप लोग को फ्रैक्शन नहीं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ सिर्फ मैं आपको नंबर लाइन से रिलेटेड कुछ बातें बता रहा हूँ। ओके, हालांकि यहाँ हम लोग फ्रैक्शन के बारे में कुछ जान रहे हैं जो हम लोग को इम्पॉर्टेंट है, जो हम लोग को यहाँ हेल्प करेगा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने में। जो मिक्स्ड फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, दोनों सेम इक्विवेलेंट होता है, बस चेंज किस में रहता है, स्ट्रक्चर में। तो हम लोग थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका। हम लोग अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसमें होगा हम लोग का इट कंटेन्स होल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। ओके, और अगर हम लोग यहीं पे नोट कर दें स्ट्रक्चर ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इट कंटेन्स only fractional part that where numerator is greater than denominator। ये जो साइन है मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, दिस साइन means greater than। ओके, तो ये हम लोग के पास दो पॉइंट्स थे कि स्ट्रक्चर मिक्स्ड फ्रैक्शन का कैसा होता है, होल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, और स्ट्रक्चर इम्प्रॉपर का कैसा होता है, ओनली फ्रैक्शनल पार्ट वेयर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, ये हो गया। तो हम लोग यहाँ से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखते हैं जो रेशनल के रिप्रेजेंटेशन में हम लोग को काम देता है, वो है वी रिप्रेजेंट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन on number line। wherever the question gives us mixed fraction or improper fraction। ओके, हम लोग जो है नंबर लाइन पे सिर्फ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं अगर मिक्स फ्रैक्शन भी दिया रहा हो और इम्प्रॉपर भी दिया रहे, मीन्स दोनों में से कोई भी टाइप का हम लोग के पास फ्रैक्शन दिया रहे, हम लोग नंबर लाइन पे सिर्फ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ से हम लोग कह सकते हैं टू रिप्रेजेंट मिक्स्ड फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन, firstly we convert it into improper। ओके, तो यहाँ जो है अगर हम लोग को मिक्स्ड फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे,
तो हम लोग को सबसे पहले उसको कन्वर्ट करना होगा इम्प्रॉपर में। ओके, तो ये कुछ पॉइंट थे फ्रैक्शन से रिलेटेड जो हम लोग को नंबर लाइन पे हेल्प करेगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा बेसिक से लेके चल रहा हूँ, जो मतलब ये तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक हो गया, इतना आपको कोई टीचर नहीं बताएगा। ये जो मैं भी बताया इतना आपको कोई ना लिखवाएगा ना बताएगा, लेकिन इतना बेसिक जानना चाहिए। जो ज़ीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा है पढ़ना मैथ को, मीन्स 9 में ही वो मैथ को अच्छे तरीके से पढ़ना स्टार्ट किया, तो इतना बेसिक उसको पता रहना चाहिए जो मैं अभी बताया हूँ, जो आपको नंबर लाइन पे बहुत ही इजी करेगा रिप्रेजेंट करने में रेशनल नंबर। तो हम लोग यहाँ रेशनल नंबर एक लेते हैं 3। हम लोग केस में इसको स्टडी करते हैं, केस फर्स्ट, जिसमें हम लोग सिर्फ करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन को, वेयर न्यूमरेटर इज स्मॉलर दैन डिनोमिनेटर। तो यहाँ से हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल 3/4 का। यहाँ हम लोग देख सकते हैं न्यूमरेटर जो है वो स्मॉलर है डिनोमिनेटर से, तो ये कहाँ लाई करेगा, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं इट लाइज बिटवीन 0 and 1। 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। यहाँ हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिए, ये बात गांठ बांध दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपको प्रॉपर फ्रैक्शन को, मीन्स सिर्फ प्रॉपर फ्रैक्शन को आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो वी कंसीडर्ड ओनली 2 points on number line that is 0 and 1। 0 and 1 हम लोग को ये पता है कि नंबर लाइन पे अगर हम लोग को प्रॉपर फ्रैक्शन को डिनोट करना है तो हम लोग के पास न्यूमरेटर जो है वो स्मॉलर होगा डिनोमिनेटर से। तो न्यूमरेटर स्मॉलर होगा तो कहाँ लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, और 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो हम लोग को सिर्फ नंबर लाइन पे 2 पॉइंट चाहिए, एक हम लोग का 0, एक हम लोग का 1, बस यही 2 पॉइंट चाहिए। अगर प्रॉपर का केस हो तो, अगर प्रॉपर का केस हो तो हम लोग देखते हैं यहाँ सिर्फ 2 पॉइंट हम लोग लेकर चलेंगे, एक हो गया हम लोग का 0, एक हो गया हम लोग का 1। ओके, तो अब यहाँ जो आपके पास नंबर दिया गया है इसका डिनोमिनेटर में से, डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्टेड बाय 1 कट्स अप्लाइड। इसमें से एक अगर घटाएंगे, मीन्स 4 है, तो यहाँ जो नंबर लाइन है इसके मीन्स 0 और 1 के बीच हम लोग 3 कट लगाएंगे। कितना कट लगाएंगे, 3 कट। तो वो भी इक्वल डिस्टेंस पे हम लोग कट लगाएंगे। मीन्स आपके पास स्केल होगा तो आप स्केल से मेज़र करके कट लगाएंगे एक स्पेसिफिक यूनिट का, जो जितना भी, जैसे हम लोग यहाँ 1 कट, 2 कट, 3 कट, 3 कट लगाए हम लोग, तो तीनों मीन्स यहाँ जो डिस्टेंस रहेगा, यहाँ जो डिस्टेंस रहेगा, यहाँ जो डिस्टेंस रहेगा, यहाँ जो डिस्टेंस रहेगा, सेम रहना चाहिए, तभी आपका रिप्रेजेंटेशन को वैलिड कंसिडर किया जाएगा, वरना नहीं कंसिडर किया जाएगा वैलिड। तो यहाँ अगर हम लोग देखें तो हम लोग अब इसको कितना पार्ट में डिवाइड कर दिए, ध्यान से देखिए, ये 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए। तो इसमें से हम लोग अब पहला पार्ट को क्या लग सकते, 0 से 1 को हम लोग क्या मानते हैं, होल। 0 से 1 को हम लोग होल मानते हैं, क्योंकि 0 से 1 जो हुआ ये हम लोग का हो गया होल पार्ट। होल पार्ट मीन्स पूरा होल पार्ट। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपके पास एक सर्कल है, मान लीजिए पिज़्ज़ा है आपके पास। ओके, पिज़्ज़ा आप लोग खाए होंगे, तो पिज़्ज़ा है तो इसको जब ऐसे हम लोग हाफ अगर कट कर दिए तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 एंड 1/2।
अब हम लोग इसको इतना कट कर दिए ऐसे अगर, तो हम लोग अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1/4 1/4 4 टाइम्स। ओके 1/4, इसको हम लोग 1/4 1/4 1/4 1/4 लिख सकते हैं। ओके, और ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ है, इसका टोटल जो पार्ट हुआ होल वो 4 हो गया, और इसमें से हम लोग सिर्फ 1 पार्ट को ऐसे डिनोट कर रहे हैं। तो ऐसा ही हम लोग इसको लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हुआ, 1/4। ओके, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हुआ, 2/4 2/4। ओके, और यहाँ से यहाँ से 0 से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस हुआ हम लोग का 3/4, और 0 से हम लोग का 1 तक का डिस्टेंस हो गया हम लोग का 4/4। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जब इसको हम लोग सिंपलेस्ट करेंगे, सिंपलेस्ट, तो ये क्या आ जाएगा, हम लोग का 1 आ जाएगा, तो इसको हम लोग 4/4 कंसिडर करते हैं, तो ये हो गया हम लोग का 4/4। तो अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो हम लोग को क्या रिप्रेजेंट करना था यहाँ, 3/4। तो हम लोग को इस पॉइंट में हम लोग को मिल रहा है 3/4, तो हम लोग इसको ऐसे सर्कल करके डिनोट कर देते हैं 3/4। बस आपका ये रिप्रेजेंटेशन हो गया कंप्लीट। हम लोग इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल है हम लोग का यहाँ, अगर हम लोग देखें यहाँ, तो हम लोग अब इसको कंसिडर करते हैं एक 6/7, या हम लोग इसको कंसिडर करते हैं 5/7। ओके, 5/7 हम लोग इसको कंसिडर करके चलते हैं, जो हम लोग को रिप्रेजेंट करना है। तो अगर आप लोग इसको ध्यान से देखें तो ये क्या है, अपने आप में न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, सो प्रॉपर फ्रैक्शन। तो कौन सा 2 पॉइंट हम लोग कंसिडर करेंगे ना इसमें, 2 पॉइंट्स, दैट इज 0 and 1। ये 2 पॉइंट हम लोग इसमें कंसिडर करके चलेंगे। तो एक हो गया हम लोग का 0, एक हो गया हम लोग का 1, बस ये 2 पॉइंट। अब हम लोग देखेंगे कि कितना हम लोग के पास डिनोमिनेटर है, 5/7। ये हम लोग के पास डिनोमिनेटर हो गया 7, तो इसमें से -1 करेंगे, उतना कट्स हम लोग लगाएंगे नंबर लाइन पे, उतना इक्वल डिस्टेंस पे लगाएंगे कट्स, इक्वल डिस्टेंस। ओके, इक्वल डिस्टेंस पे हम लोग कट लगाएंगे। यहाँ डिनोमिनेटर हम लोग के पास 7 है, तो 7 - 1 6 कट लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6। मेरे पास मतलब बोर्ड पे जो हम लोग स्केल यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो आप लोग जो है कट लगाइएगा और स्केल के हेल्प से लगाइएगा, जो आपको इजी पड़े। तो हम लोग देखेंगे, तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/7, ये हो गया हम लोग का 2/7, ये हो गया 3/7, ये हो गया 4/7, ये हो गया हम लोग का 5/7, ये हो गया हम लोग का 6/7, ये हो गया हम लोग का 7/7। तो हम लोग को अब रिप्रेजेंट क्या करना है, 5/7। तो इस पॉइंट को हम लोग कंसिडर करते हैं 5/7, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 5/7। बस ये हम लोग का रिप्रेजेंट हो गया। तो आप लोग ये इसमें 2-3 बातें जो है वो नोटिस करने वाली है। पहली बात, आपको इसमें चेक करना है कि कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर, इम्प्रॉपर या मिक्स्ड। ओके, तो हम लोग देखें कि न्यूमरेटर जो है छोटा है डिनोमिनेटर से, तो प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर का केस जहाँ आया वहाँ आपको सिर्फ 2 पॉइंट कंसिडर करने हैं। 2 पॉइंट कौन कौन से, 0 and 1, क्योंकि कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन 0 और 1 के बीच में ही लाइक करेगा। तो 0 और 1 हम लोग यहाँ कंसिडर कर लिया। इसके बाद हम लोग अब डिनोमिनेटर में से एक कम करके कट लगाते हैं। जैसे यहाँ हो गया, तो हम लोग के पास डिनोमिनेटर कितना, 7, तो 7 में से एक कम करके कट, 7 में से एक कम करके कट, तो यहाँ हो गया हम लोग के पास 6 कट्स। जितना कट लगाएंगे उससे एक ज़्यादा हम लोग के पास मीन्स पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि
1 2 3 4 5 6 6 हम लोग यहाँ कट लगाएं तो यहाँ 1 हो गया पार्ट, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। हम लोग के पास 7 पार्ट में डिवाइड होता है। अब ऐसा क्यों होता है? मीन्स एक कम करके कट लगाना, ये तो रटना हो गया। तो हम लोग यहाँ रटने नहीं आए, हम लोग यहाँ सीखने आए हैं। तो हम लोग अगर देखें तो हम लोग यहाँ पे 6 कट इसलिए कंसिडर करते हैं क्योंकि जो 7th पार्ट होता है हम लोग का, मीन्स nth पार्ट must be 1, that is must be 1, that is n by n, where n is equal to denominator। यहाँ हम लोग अगर देखें तो nth पार्ट जो होता है हम लोग के पास, nth पार्ट मीन्स आखिरी का पार्ट जो होता है हम लोग के पास, मीन्स यहाँ हम लोग लिख सकते हैं लास्ट पार्ट, वो अपने आप में 1 होता है। जो n बाई n मीन्स डिनोमिनेटर बाई मीन्स जो डिनोमिनेटर में नंबर है वो नंबर बाई नंबर रहेगा। जैसे इसमें हम लोग देख ले तो लास्ट पार्ट क्या है, 1 है, तो 1 क्या होगा हम लोग का, 7 है डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा हम लोग का 7 बाई 7। तो ये हम लोग का हो जाएगा कट करके 1। तो अगर आप लोग ध्यान से देखें तो आप जब नंबर सिस्टम में 0 और 1 लिख देते हैं तो इसके 0 के लिए जो कट लगा और 1 के लिए जो कट लगा, तो आप 1 के लिए जो कट लगाते हैं ना, ये एक्चुअली आप डिनोमिनेटर मीन्स डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसके इक्विवेलेंट में लगाते हैं। जैसे यहाँ डिनोमिनेटर में हम लोग के पास क्या है 7, तो यहाँ जो आप कट लगा दिए ये बोला तो ये 7/7 का हो गया। नहीं तो आप अगर ऐसे करना चाहें तो इसका एक और मतलब तरीका होता है कि आप 0 1 ना कंसिडर करके सिर्फ आप 0 पॉइंट लीजिए। जैसे कि ये हो गया, तो इसके आगे हम लोग इसी क्वेश्चन को हम लोग करते हैं एक मेथड से, जिसमें हम लोग सिर्फ एक ही पॉइंट कंसिडर करेंगे जो है 0। हम लोग को 1 खुद म खुद मिल जाएगा। यहाँ से अगर हम लोग कंसिडर करें इसको, ये हम लोग का नंबर लाइन हो गया, तो इस पे हम लोग अब कंसिडर करते हैं इस पॉइंट को 0। ओके, तो अब आपको सिर्फ अगर आप एक पॉइंट डिनोट किए हैं 0, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप 0 और 1 दोनों पॉइंट ले लिए, 6 कट लगाना है, सिर्फ 0 लिए तो जितना डिनोमिनेटर है उसके इक्वल कट लगाना है। तो यहाँ जो है अगर हम लोग देखें डिनोमिनेटर में क्या हम लोग के पास 7, तो हम लोग यहाँ 7 कट लगाएंगे इक्वल डिस्टेंस पे, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो अगर आप इसको देखेंगे तो इस पे जब आप इसका मीन्स नेमिंग देंगे, जैसे ये हो गया आपका 1/7, ये हो गया आपका 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7। जैसे आप 7/7 पे पहुँचे, तो मैंने अभी आपको बताया जो nth पार्ट होगा लास्ट कट वो हम लोग का 1 हो जाएगा। तो 7/7 क्या होता है 1, तो यहाँ हम लोग 1 लिख सकते हैं डायरेक्ट। ओके, जो हम लोग यहाँ है 1 लिख सकते हैं डायरेक्ट। नहीं तो आप इसको चाहें तो 7/7 भी लिख सकते हैं, कोई एग्जामिनर आपका गलत नहीं करेगा। और आप जो है इसमें से 5/7 को रिप्रेजेंट करके यहाँ लिख सकते हैं 5/7। ओके, ऐसे आप कंसिडर कर सकते हैं इसको। तो ये हम लोग का हो गया रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर फ्रैक्शन का, जिसमें न्यूमरेटर जो है वो स्मॉलर होता है डिनोमिनेटर से। तो अब हम लोग लेते हैं यहाँ केस 2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का, और केस 2 में ही हम लोग इम्प्रॉपर के साथ मिक्स भी पढ़ लेते हैं। केस 2 हो गया हम लोग का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। हम लोग यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हो गया
6/5, ओके 6/5। तो इसमें हम लोग जब देखेंगे तो इसमें न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर है, इम्प्रॉपर का केस हो गया। तो यहाँ ऑलवेज मार्क इट आफ्टर 1, यह हमेशा जो होगा 1 के आगे होगा। कहाँ होगा? 1 के आगे होगा। तो आप जब यहाँ नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे तो आप यहाँ 0 मत लिखिएगा, 0 लिखेंगे तो आपका सिर्फ जो है टाइम वेस्ट होगा। आप डायरेक्ट 1 लिखिएगा, यहाँ 1, ओके 1 यहाँ लिखिएगा, पहला कट लगा के 1। और उसके बाद अगर आप देखेंगे इसको, तो इसको जब आप एक बार मिक्स में इसको कन्वर्ट कर लेंगे आप लोग, जिससे आपको और भी ज़्यादा इजी पड़ेगा। तो इसको जब हम लोग मिक्स्ड में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 1 होल 1/5। हम लोग देखेंगे 1 होल है, मीन्स 1 से ज़्यादा कितना 1/5। तो हम लोग के पास डिनोमिनेटर में कितना है 5। तो हम लोग सिर्फ अगर 1 पॉइंट कंसिडर किए, 1 पॉइंट कंसिडर किया, तो डिनोमिनेटर जितना ही हम लोग को यहाँ कट लगाना पड़ेगा। नहीं तो अगर हम लोग इसमें 2 पॉइंट कंसिडर किए हैं, मीन्स फाइनल इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, जो हम लोग इसमें 4 मीन्स डिनोमिनेटर -1 कट लगाएंगे। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो हम लोग सिर्फ अभी 1.1 को कंसिडर करके चल रहा है। तो हम लोग का डिनोमिनेटर यहाँ 5, हम लोग यहाँ लगाएंगे 5 कट इक्वल डिस्टेंस पे, 1 2 3 4 5, ओके 5 कट हो गया। तो इसको हम लोग यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे 6/5, 7/5, 8/5, 9/5, यहाँ हो गया 10/5। तो अगर आप इसको देखें तो 10/5 अपने आप में क्या है? 2 है। तो ये जो पॉइंट हुआ ये 2 को रिप्रेजेंट करता है, जो हम लोग का 10/5। अगर हम लोग देखें तो हम लोग को क्या रिप्रेजेंट करना था? 6/5, ये पार्ट। तो इसको हम लोग यहाँ लिख देंगे 6/5 दिस पार्ट, ओके। तो अगर हम लोग देखें इसको तो 1 से जब हम लोग प्लस कर रहे हैं तो न्यूमरेटर जो है वो भी 5 से प्लस करके लिखे। अगर 1 से और 2 से प्लस करेंगे तो आपका न्यूमरेटर जो है उसका 2 टाइम्स होके +1 होगा। जैसे मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ, 1 प्लस करते जाइएगा जो आपका पार्ट है। जैसे अगर हम लोग यहाँ 1 हटा दे तो क्या है ये? 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5। तो 1 प्लस इतना करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 6/5। 1 + 2/5 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 7/5। तो ऐसे आप कर सकते हैं इसको डिनोट। हम लोग इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, जो है हम लोग के पास 11/4। ऐसे हम लोग इसका एग्जांपल ले लेंगे 11/4। तो अगर आप इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले आपको चेक करना है कि ये प्रॉपर है इम्प्रॉपर है। तो हम लोग यहाँ केस 2 सिर्फ इम्प्रॉपर का ही देख रहे हैं, तो ये इम्प्रॉपर होगा। तो यहाँ अब हम लोग इसको मिक्स्ड में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 होल 3/4, ओके 2 होल 3/4। तो हम लोग को इसमें क्या कहाँ से पॉइंट लेना है? 2 प्लस जो यहाँ होल पे आए उससे आगे आप पॉइंट लीजिए। उससे पहले पॉइंट लेना सिर्फ बेवकूफ़ी होगा और कुछ नहीं होगा। तो इससे हम लोग प्लस में पॉइंट लेंगे। तो ये पॉइंट हो गया हम लोग का 2। अब 2 है तो हम लोग सिर्फ एक पॉइंट लिए हैं, तो डिनोमिनेटर जितना कट 4 कट, 1 2 3 4 कट, ओके 4 कट हो गया। तो ये हो जाएगा हम लोग का 2 होल मीन्स 2 होल 3/4 है। तो 2 को हम लोग यहाँ डिनोट कर दिया। तो 3/4 कहाँ आएगा? 1 2 3 3/4। ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ 3/4 ना लिख के हम लोग 11/4 लिखेंगे। बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले इस पार्ट को लिखेंगे 9/4, 10/4, 11/4, 12/4। जब आप 12/4 को सॉल्व करेंगे तो ये आपका पॉइंट जो है 3 को डिनोट करेगा। तो यहाँ जो है हम लोग इस पार्ट को कंसिडर करके 11/4 लिख सकते हैं, ओके।
तो ऐसे हम लोग करते हैं इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पे। पहला आपको मिक्स्ड में चेंज करना है, मिक्स्ड के बाद आपको यहाँ सिर्फ नंबरिंग मीन्स जो आप यहाँ पार्ट लिखेंगे इसका सिर्फ उस पार्ट पे ध्यान देना है। ओके, तो आज हम लोग एक और सिर्फ मिक्स्ड देख लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इर्रेशनल का रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। तो इम्प्रॉपर में ही आ गया हम लोग का मिक्स्ड। तो 2/2 होल 5/6 हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे। 2 होल 5/6। तो आपको क्या करना है कि 2 आपको दे दिया तो आप जो भी नंबर लाइन पे नंबर कंसिडर करेंगे वो 2 से प्लस करेंगे, 2 से प्लस करेंगे। तो एक पॉइंट आपका 2 रहेगा तो आप डिनोमिनेटर जितना आप कट लगाएंगे। 6 है तो 1 2 3 4 5 6। ओके, तो अब यहाँ हो गया। तो आप अब इसको लिखेंगे, इसको अब इम्प्रॉपर में चेंज कर लीजिए। जब यहाँ लिखने का बारी आए तो आप इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर लीजिए। तो ये आपका हो गया 17/6। ओके, 17/6 ये आपका हो गया। तो यहाँ 2 प्लस में आप करके आप इस पार्ट को आप 1/6 कंसिडर करते हैं, तो इसमें जब 2 प्लस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 13/6। आप प्लस करके देख लीजिएगा 13/6 प्लस अब 1 करते जाइए 14/6 15/6 16/6 17/6 18/6। तो जो आपका लास्ट पॉइंट आएगा और 2 मीन्स जो भी आपका यहाँ इस पोजीशन में इनिशियल पॉइंट +1 इज इक्वल टू फाइनल पॉइंट। आपका ये केस रहने वाला है किसमें? इम्प्रॉपर में। इम्प्रॉपर में क्या कोई भी आप अगर फ्रैक्शन ले तो आपका यही केस रहता है। जैसे आप प्रॉपर ले, इम्प्रॉपर ले, मिक्स्ड ले, कोई भी फ्रैक्शन तो आपका यही केस रहेगा, इनिशियल +1 इज इक्वल टू फाइनल। तो यहाँ हम लोग 2 लिए। अब इसको हम लोग देखेंगे तो इनिशियल +1 कितना होता है? 3 मीन्स यहाँ इनिशियल हम लोग का 2 है, 2 इज़ इनिशियल एंड 1 अगर इसमें जोड़ेंगे तो 2 + 1 इज इक्वल टू 3। तो फाइनल पॉइंट हम लोग के पास 3 आना चाहिए। तो अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो 3, इसका मतलब हम लोग का रिप्रेजेंटेशन सही जा रहा है। चेक करने का एक मेथड होता है, इसमें हम लोग इनिशियल +1 करके देखते हैं कि फाइनल पॉइंट आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया तो हम लोग का रिप्रेजेंटेशन जो है वो गलत है। जहाँ हम लोग देखें कि इनिशियल पॉइंट हम लोग का आ गया तो ये हम लोग का रिप्रेजेंटेशन ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ लिखे थे क्या? 17/16। तो 17/6 हम लोग लिखे थे, तो 17/6 ये है, तो ये पॉइंट हो जाएगा हम लोग का 17/6। ओके, तो ये कुछ रिप्रेजेंटेशन थी जो हम लोग सीखे। एक और हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। हम लोग का एग्जांपल हो गया यहाँ 3 होल 4/9। ओके, 3 होल 4/9 हो गया हम लोग के पास यहाँ एग्जांपल। सबसे पहले हम लोग नंबर लाइन एक ड्रॉ करेंगे। अब हम लोग को कौन सा इनिशियल पॉइंट जो होगा वो होल पार्ट होगा, तो हम लोग को अब होल पार्ट लेना है। इनिशियल पॉइंट तो 3, हम लोग का फाइनल पॉइंट क्या होगा? 3 + 1 इज इक्वल टू 4। 4 हम लोग का फाइनल पॉइंट होगा। चेक करने का तरीका है। तो अब हम लोग को यहाँ 9 कट्स लगाना है इक्वल डिस्टेंस पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, 9 कट्स हो गया। तो यहाँ अब हम लोग लिखें अगर, तो इसको सबसे पहले हम लोग को इम्प्रॉपर में चेंज करना होगा। 31/9 हम लोग का इसका इम्प्रॉपर में चेंज करने के बाद आ जाएगा। ओके, तो अब हम लोग इसको अगर देखें तो यहाँ 3 हो गया, तो 3 + 1/9 ये जो पॉइंट होगा ये 3 + 1/9 होगा। ये पॉइंट होगा 3 + 2/9, ये होगा 3 + 3/9। ऐसे करते करते आगे पॉइंट होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 28/9। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 3 + 1/9 को, तो ये आपका आ जाएगा 28/9। यहाँ आ जाएगा आपका 29/9, 29/9, 30/9, 31/9, 32/9, 33/9, 34/9, 35/9, यहाँ आपका आ गया 36/9। तो इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो ये आपका 4 आ गया। तो इसका मतलब हम लोग का रिप्रेजेंटेशन सही है, क्योंकि इनिशियल +1 इज इक्वल टू फाइनल। तो इनिशियल 3 है प्लस उसमें 1 किए, तो ये हम लोग का आ गया फाइनल। जो हम लोग का रिजल्ट दे रहा है ये पॉइंट, फाइनल पॉइंट जो है वो इनिशियल +1 है।
तो हम लोग का रिप्रेजेंटेशन सही है। तो अब हम इसको जो है हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ। तो ये हम लोग का 31/9, तो ये हो जाएगा आपका पॉइंट 31/9, 31/9 ये आपका पॉइंट हो गया। तो जैसा कि आप लोग देख लिया कि रिप्रेजेंटेशन जो है, रिप्रेजेंटेशन रेशनल नंबर का एक तरह से इजी भी है अगर आप लोग समझ गए होंगे तो, नहीं तो वीडियो को 2 से 3 बार आप लोग देखने का कोशिश कीजिए, जिससे आपको सारा कुछ समझ में आएगा। और अगर आपको आज का वीडियो ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आपका जो है नंबर सिस्टम चल रहा है। हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है स्टडी लिंक, और हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उससे भी आप जुड़ सकते हैं, जहां आपको यूट्यूब पे कोई भी वीडियो अगर आप उसमें ओपन करेंगे तो उसके डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो अगर जो ये रिप्रेजेंटेशन है, कोई भी टीचर इसको इतना टाइम नहीं देता है जितना टाइम मैंने दिया है इस रिप्रेजेंटेशन पे। तो बहुत बच्चों को दिक्कत आता है ये रिप्रेजेंटेशन करने में। तो जैसा कि आपको लगता है कि ये मेरा वीडियो जो है ये रिप्रेजेंटेशन पे कुछ बड़ा है, तो आप इसको मीन्स स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं। हालांकि मैं बारीक से बारीक एक एक पॉइंट आपको समझाने का कोशिश किया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे साथ जुड़ जाइए स्टडी नंबर 1 ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब चैनल से, और हमारा एक और चैनल है स्टडी लिंक, उस पर भी आप जुड़ जाइए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।